देखो करेंटली इंडिया में दो सबसे बड़े जाइंट prop firms बैठे हुए हैं which are considered as the goats of this particular prop firm space। एक है 5%ers और दूसरा है FTMO जो हाल ही में ही इंडिया लौट के वापस आया है। बट टेल मी जस्ट वन थिंग, क्या FTMO और 5%ers के ऊपर लोगों का जो करंट ट्रस्ट लेवल है, क्या ये ट्रस्ट लेवल पहले दिन से ही था? क्या 5%ers और FTMO पहले दिन से ही इतने ज्यादा रिफाइंड थे जितना वो आज के टाइम पे? So the answer to this question is obviously a big no, right? So each and every prop firm in this particular prop firm space starts from zero, but उनमें से कुछ ही ऐसे prop firms होते हैं जिनको ये बैकएंड में एकदम क्लियर होता है कि उनको कहाँ पे जाना है और उनके साथ जो ट्रेडर्स है उनको कहाँ तक लेके जाना है। तो ये पहले से ही उनका जो विजन है वो एकदम क्लियर रहता है, जिनको नजर में रखते हुए दे स्टार्ट बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप, फेसेस ऑल द क्रिटिसिज्म इन द मार्केट, फेसेस द एरर्स in the market, faces the failures in the market, and one particular day they shines very bright and वो उस टॉप लेवल पे जाके बैठ जाते हैं जहां से कोई उनको हिला भी नहीं सकता। बेसिकली एक prop firm का नाम तो बस एक नाम होता है, बट उसको बनाने वाले, उसको आगे लेके जाने वाले, उसको चलाने वाले बैकएंड में जो बैठे हुए उनके फाउंडर्स है एंड उनके मैनेजमेंट टीम है, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। एंड आज इस वीडियो में हम जिस prop firm के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके बैकएंड में जो फाउंडर्स है, उनके बैकएंड में जो मैनेजमेंट टीम है, उनके बैकएंड में जो फाउंडेशन है एंड खास करके उनका जो विजन एंड ट्रांसपेरेंसी लेवल है, उसको नजर में रखते हुए ही मैं आज इस वीडियो को एकदम डिटेल तरीके में बनाने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग रूल्स वगैरह तो बेहतरीन है ही इन लोगों के, बट जब एक फाउंडेशन स्ट्रांग होता है किसी prop firm का, तब ये सब जो चीजें होता है ये सब सेकेंडरी फैक्टर्स बन जाते हैं। So here I present you the prop firm which have the ability to be the next big thing in the market, and that is Forex Funds Flow prop firm। So जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम द ऑनेस्ट ट्रेडर की वीडियो देख रहे हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आधा अधूरा हम काम करें यहाँ पे, तो पूरा चिट्टा किट्ठा हम खोल के देखने वाले हैं Forex Funds Flow के बारे में। तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला एक prop firm है अभी के टाइम पे, तो इसके बारे में पूरा जानेंगे। मुझे बहुत सारे DMs कमेंट्स वगैरह भी आए थे इसके रिगार्डिंग कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। सो हियर इज द वीडियो फॉर यू ऑल, सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। आई डोंट पर्सनली थिंक दैट तुम्हें इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद फॉरेक्स फंड्स फ्लो के रिगार्डिंग और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है, बिकॉज तुम ऑलरेडी जानते ही हो कि जो हम कवर करते हैं टॉपिक वो एकदम डिटेल तरीके में स्टेप बाय स्टेप तरीके से कवर करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें तुम समझ ही जाओगे। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना, शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 4000 सब्सक्राइबर्स दिस पर्टिकुलर ईयर, तो हमें 4000 सब्सक्राइबर्स पे क्लोजिंग करना है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो, और इस वीडियो का भी ऑब्वियसली उनको भी वैल्यू मिलेगा, राइट? तो इसके बारे में जानने को मिलेगा, तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन नीचे आता हुआ दिखे तो फॉर श्योर हाइप भी कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये कंटेंट हमें और भी ज्यादा आगे पहुंचाना चाहिए और भी लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। Alright, so let's get to know about Forex Funds Flow prop firm in detail step by step। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसको बनाने में, तो बहुत कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो जो कि तुम्हें जानने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले इनके वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्योंकि नई फर्म है तो ऑब्वियसली वेबसाइट वगैरह देखना बनता है। तो इसके जो भी लिंक्स होंगे, डिस्काउंट कोड्स वगैरह होंगे, वो मैंने नीचे डाल दिया है, तो वहाँ से जाके तुम अपना परचेसिंग वगैरह कर सकते हो। बट परचेसिंग करने से पहले ये सब जान लो फॉर श्योर, ठीक है? सो यहाँ पे योर स्किल, आवर कैपिटल, आवर मिशन, डोमिनेट द मार्केट्स, ठीक है? सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? इसको जो मैं कर रहा हूँ, ये करने के कुछ रीजन है कि क्यों मैं कर रहा हूं, बिकॉज मैं जिस तरीके से यहाँ पे चीजों को देखता हूं, जिस तरीके से मैं अभी मार्केट में बैठा हुआ हूं, जिस तरीके से मैं ऑपरेट करता हूं, ठीक है? सो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा अलग है बाकी इन्फ्लुएंसर्स से कह लो या फिर बाकी क्रिएटर्स से कह लो, तो मैं थोड़े से अलग चीजों को देखता हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उस prop firm ने कितने पे आउट्स दिए हैं, उसके जो भी मतलब कि वेरियस चीजें हैं, जो भी रूल्स हैं, उन सब से थोड़ा सा मैं अलग देखता हूँ। मैं बैकएंड में सारी चीजें देखता हूँ कि उनके वैल्यूज क्या है, उनके क्या एथिक्स जो है वो मेरे साथ मैच करते हैं, बिकॉज मैं भी अपने
वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अलाइन करता हूँ और उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ कभी भी। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये इनका वेबसाइट है, तुम देख सकते हो, तो इसके ऊपर बात करेंगे फॉर श्योर। तो बूस्ट, वीआईपी प्लान, हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। सो वेबसाइट काफ़ी बढ़िया है इन लोगों का। तो ट्रस्टेड पार्टनर्स, दमन मार्केट्स। सो मैं तुम्हें कह दूँ, ये ब्रोकर बैक्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो अभी तक हम सिर्फ ब्लूबेरी के बारे में जानते थे या फिर और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि ब्रोकर बैक्ड है। ये ब्रोकर बैक्ड प्लेटफॉर्म है जो कि दमन मार्केट्स बाय दमन सिक्योरिटीज, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे ये इनके ब्रोकर है। तो यहाँ पे नीचे जैसे ही तुम आओगे, कम्युनिटी वगैरह, कस्टमर सपोर्ट वगैरह, न्यूज़ लेटर। ठीक है, सो सभी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब कि अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों के ऊपर जानेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे, कहाँ पे था, तो नीचे आके इनके जो भी अबाउट सेक्शन है, तो एक बार मैं अबाउट आस में आ जाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मुझे तुम्हें दिखाना है। सबसे पहले हमारे प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा नजर डालते हैं यहाँ पे। तो फॉरेक्स फंड्स फ्लो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2025 को। ठीक है, सो ये 2025 मतलब कि 14, आज है कितना तारीख, आज है 11/12, मतलब कि आज 11 तारीख है दिसंबर का। तो 14 तारीख को इसके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो 6 महीना होने को आया है इसको, तो बढ़िया ही है, ठीक ही है, मतलब कि टाइमिंग वगैरह। सो 14 जुलाई में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हेडक्वार्टर्स जो है इनके वो है हांगकांग में, और ऑल्सो रजिस्टर्ड इन सेंट लूसिया। तो ये यूरोप के साइड में है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी रजिस्टर्ड है। और मतलब कि जो भी इनके टीम मेंबर्स होते हैं, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म के तुम जानते हो, जो भी टीम वर्कर्स होते हैं, टीम मेंबर्स वगैरह होते हैं स्टाफ के, तो ज़्यादातर रिमोटली काम करते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस दे आर लाइक अ सेटल्ड प्लेटफॉर्म, उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मार्केट में, जैसे फंडिंग पिप्स है, 5% है, तो उनके मतलब कि ग्राउंड, मतलब कि वहाँ पे ऑफिसेस वगैरह है, राइट। तो ये चीज़ है, इनके भी ऑफिसेस है हांगकांग वगैरह में, बट ये अभी मतलब कि कह सकते हैं कि रिमोटली ज़्यादातर काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो टेक इज इन हाउस, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है यहाँ पे। तो इन हाउस टेक है इन लोगों के, और ब्रोकर बैक्ड फर्म है। उसके बाद लेट्स मीट द फाउंडर। सो मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो, तो उसके जो भी फाउंडर्स है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स फंड्स फ्लो के, मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही कहा था, स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, कि यहाँ पे जो उनके बैकएंड में फाउंडर्स बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट टीम बैठे हुए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका फाउंडेशन। ठीक है, सो ये जो फाउंडर है, ही हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन ट्रेडिंग। ठीक है, सो ट्रेडिंग फील्ड में उनको 10 साल से ऊपर हो गया। आई डोंट नो, तुम में से बहुत सारे लोग इनको जान भी सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी जान सकते हैं। तो या अब्दुल है इनका नाम। तो ये कतर बेस्ड है शायद, ये देख रहे हो यहाँ पे कौन है। ठीक है, तो अपना भाई यहाँ पे गया था मनी एक्सपो में, जो कि कतर में हुआ था। तो ये वहाँ का फोटोज वगैरह है। तो यहाँ पे देखो, दोनों हमारे परिदा भाई और नंदन भाई यहाँ पे मौजूद है। तो ये है उनका पूरा का पूरा टीम। ये है या अब्दुल, ये है फाउंडर इस कंपनी के, और ये है शायद COO है। ठीक है, जितना मुझे लगता है। सो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ट्विटर में आके तुम इनका पूरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे ये भी। तो स्ट्रॉन्ग विजन है, स्ट्रॉन्ग मिशन है, जिसके बिहाफ में उन लोगों ने फॉरेक्स फंड्स फ्लो प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग किया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें है। तो यहाँ पे एक्स में आके तुम इनको फॉलो भी कर सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो डिटेल में। ठीक है, सो ये चीज़ है। उसके बाद डिस्कॉर्ड एंड रिव्यूज़ के बारे में अगर जानने जाए, तो फिर डिस्कॉर्ड भी है इनका ऑलरेडी। सो ये है FFF का डिस्कॉर्ड, जो फॉरेक्स फंड्स फ्लो का डिस्कॉर्ड है। तो ये है यहाँ पे। उसके बाद ये इंडियन कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा चैट भी बना के रखा है, हिंदी चैट करके। इंडियन मार्केट HQ, ये पता नहीं, इंडियन मार्केट का है शायद, ये बंद हो रखा है अभी के टाइम पे। उसका पे आउट सर्टिफिकेट्स यहाँ पे तुम देख सकते हो, सब कुछ ओरिजिनल है यहाँ पे। मैंने बैकएंड पूरा देखा है इन लोगों का, तो सब कुछ ओरिजिनल है यहाँ पे। $32 का पे आउट निकाल रहा है कोई, उसके बाद $500 का, उसके बाद $40 का, राइट। सो $33 का, $35 का, $59 का। सो सब मतलब कि छोटे छोटे पे आउट्स है। ठीक है, सो ये कहाँ से निकल रहे हैं, कौन से अकाउंट से निकल रहे हैं, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सब कुछ प्रूफ यहाँ पे डाला हुआ है, तुम यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया। तो सर्टिफिकेट के डिज़ाइन वगैरह भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं इनके सर्टिफिकेट के डिज़ाइन वगैरह। ये क्या होगा इंटरनेट को, ठीक है, ये देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम टाइप के है, मतलब कि इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो फॉर श्योर यू कैन कम एंड जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। और ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, जो कि द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का डिस्कॉर्ड सर्वर है। तो 1200 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो अभी भी यहाँ पे सीखना विकना चालू ही है, जनरल विजली वगैरह।
तो आगे फॉर श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है, तुम वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अभी इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया है, तो अभी वेबसाइट में आके मैं इनका अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो करने का मोटिव है, इस वाले वीडियो को करने का जो मोटिव है, ये तुम्हें यहीं पे मिलेगा, ये मैं तुम्हें यहीं पे दिखा देता हूँ। सो डिस्कवर द टीम एंड विजन बिहाइंड फॉरेक्स फंड्स फ्लो। तो आवर वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ, तो वैल्यूज में अगर देखने जाए तो फुल ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, एक्सीलेंस, ये सभी लोग दिखाते हैं, राइट। बट मुझे इनके टीम के बारे में पता है, मैंने पर्सनली बात किया है और मैं कंटेक्ट में हूँ, तो मुझे पता है इनके बारे में, ठीक है। सो वेटरन ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड द मार्केट एंड द माइंडसेट रिक्वायर्ड टू सक्सीड, ब्रोकरेज प्रोफेशनल्स विद डिकेड्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस इन लिक्विडिटी, एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब टीम की बात हो रही है कि टीम में कैसे कैसे लोग हैं इनके, ठीक है। सो क्वांट डेवलपर्स बिल्डिंग कटिंग एज टूल्स एंड एनालिटिक्स, उसके बाद डिजाइनर्स क्रिएटिंग इंट्यूटिव ब्यूटीफुल यूजर एक्सपीरियंसेस, मार्केटर्स स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट फेयर फंडिंग अपॉर्चुनिटी, उसके बाद सपोर्ट स्पेशलिस्ट है इनके, स्पेशलिस्ट इन कंप्लायंस, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग, एंश्योरिंग एवरीथिंग। सो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आके तुम इनका स्टोरी भी जान सकते हो कि क्यों इन लोगों ने फॉरेक्स फंड्स फ्लो को स्टार्ट किया है। उसके बाद ये लाइन मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी इन लोगों के, तो ये मैंने आज तक किसी भी प्रॉप फर्म के एफएक्यू सेक्शन में हो गया, अबाउट अस सेक्शन में हो गया, मैंने नहीं देखा है। वी डोंट प्रॉफिट फ्रॉम योर फेलियर्स, वी सक्सीड व्हेन यू सक्सीड, ठीक है। सो यहाँ पे तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो प्रोफॉर्म्स होते हैं वो जब तुम फेल करते हो वहां पे पैसे कमाते हैं ये लोग, राइट। सो मेजर जो सोर्स होता है वहां पे रेवेन्यू का, तो वहीं से आता है जब हम चैलेंजेस को फेल करते हैं। बट यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि वी डोंट प्रॉफिट फ्रॉम योर फेलियर्स, वी सक्सीड व्हेन यू सक्सीड, ठीक है। मतलब कि तुम पैसे कमाओगे तो ये लोग भी पैसे कमाएंगे यहाँ पे, राइट। तो ये चीज इन लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया है। सो व्हिच इज अ बिग स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, तो ये चीज है, तो ये सबसे ज्यादा हिट करने वाला बात लगा मुझे, यहाँ पे हिट किया मुझे बहुत ज्यादा कि ये सब चीजें इन लोगों ने मतलब कि पब्लिकली यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। सो वी एनविजन ए ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी वेयर स्किल एंड डिसिप्लिन आर रिवॉर्डेड अबव ऑल स्किल्स, आवर गोल इज टू बिकम द मोस्ट ट्रस्टेड एंड ट्रेडर फ्रेंडली प्रोफॉर्म इन द इंडस्ट्री, ठीक है। सो गोल वोल अपना अच्छे तरीके से लिख दिया है, इतना डिटेल में कोई भी नहीं लिखता है इन लोगों का जो अबाउट सेक्शन है, तो इसलिए मैं आके मतलब कि पढ़ा स्टार्टिंग में ही, और काफी इंप्रेसिव है मतलब चीजें यहाँ पे, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पे ये सारी चीजें तुम आके वेबसाइट में पढ़ सकते हो, बट मेजर जो चीज है जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो इस वीडियो में, इज टू नो अबाउट द अकाउंट टाइप्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, राइट। सो एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानते हैं अभी, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल अकाउंट टाइप्स जो तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे दैट इज 4, ठीक है। सो 4 अकाउंट टाइप्स तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 स्टेप अकाउंट तुम्हें देखने को मिलेगा, उसके बाद 2 स्टेप अकाउंट मिलेगा, उसके बाद 2 इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स हैं इन लोगों के, तो एक है इंस्टेंट स्टैटिक मॉडल करके और एक है इंस्टेंट बूस्ट मॉडल करके। सो ये जो बूस्ट वाला है ये काफी इंप्रेसिव अकाउंट है, जो कि मेरे पास भी एक है इसका, तो फिर इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट के बारे में भी हम जानेंगे। सो सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं एक बार एक, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक करके बनाया है मैंने इस बार का प्रेजेंटेशन। सो ड्रॉडाउन लिमिट्स, प्रॉफिट टारगेट एंड प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रॉडाउन लिमिट्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म एंड देयर अकाउंट्स, राइट। सो 1 स्टेप अकाउंट के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ड्रॉडाउन लिमिट्स वगैरह क्या है। सो डेली ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे 4% का है, जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सबसे मजेदार बात है कि डेली ड्रॉडाउन जो है यहाँ पे बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, ठीक है। सो इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग ऑल द ट्रेड्स एंड गेट्स रीसेट एट 5 PM EST व्हिच इज लाइक 3:30 AM IST। सुबह के 3:30 बजे ये सब रीसेट वगैरह होता है। तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, डेली ड्रॉडाउन में ही बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, ठीक है। सो नॉर्मल जो इक्विटी वाला होता है ये यहाँ पे नहीं है, तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है। तुम अपने ट्रेड्स को जब क्लोज करोगे, जब क्लोजिंग बैलेंस में वहां पे दिखा देगा, और जब ये टाइम आएगा रीसेट होने का, तो वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर करेगा। तुम जो भी ट्रेड चलाओ वहां पे फ्लोटिंग PNL, मतलब कि तुम्हारा ट्रेड लॉस में भी आ गया, वो वहां पे वो सब चीजें काउंट नहीं करेगा। जब तुम क्लोज करोगे ट्रेड को, वहां पे ये सब काउंट करेगा। बाकी तुम ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो कि बैलेंस बेस क्या होता है, इक्विटी बेस क्या होता है, ट्रेलिंग बेस क्या होता है, तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में, तो वो वाला वीडियो तुम शौक से देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे जान सकते हो ड्रॉडाउन के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो 6% का है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ऑब्वियस सी बात है कि 1 स्टेप में ज्यादातर तुम्हें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है देखने को मिलेगा। इट इज समथिंग व्हिच इज अ नॉर्मल थिंग इन प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जिनको नहीं पता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग बैलेंस है यहाँ पे $10,000 का, $10,000 का तुमने अकाउंट खरीदा, 1 स्टेप अकाउंट फॉरेक्स फंड्स फ्लो का। उसके बाद ट्रेलिंग ड्रॉडाउन स्टार्ट्स एट $9,400 व्हिच इज 6% ऑफ द अकाउंट। इफ द इक्विटी रीचेस 10,500, फॉर एग्जांपल तुमने वहां पे ट्रेड लिया, वो 10,500 में इक्विटी दिखा दिया, प्रॉफिट कर लिया, द न्यू ड्रॉडाउन इज 9,870। जो फॉर्मूला मैंने लगा है दैट इज जो
हाईएस्ट इक्विटी है यहाँ पे उसको इंटू कर दो 6% से, जो कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100%, तो ये वाला वैल्यू तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे। बट ठीक ही है यार, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी 6% का तुम्हें मिल रहा है, 4% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिल रहा है, सो एवरीथिंग इज नॉर्मली। ठीक है, सो इफ द इक्विटी then falls below 9,870, the account will be breached. The trailing drawdown never resets downwards, only upwards with new equity highs। जैसे कि हमें पता है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो होता है, तुम अगर प्रॉफिट करोगे तो वो ऊपर जाएगा, और आज तुमने एक प्रॉफिट किया, कल अगर तुमने उससे ज्यादा प्रॉफिट किया प्रीवियस डे से, तभी वो ऊपर जाता है, वो नीचे कभी नहीं आता है। ठीक है, तो उस तरीके से ट्रेलिंग ड्रॉडाउन काम करता है। सो यहाँ पे और एक चीज है जानने लायक, दैट इज ऑल्सो द ट्रेलिंग ड्रॉडाउन विल लॉक एट द इनिशियल बैलेंस once 6% इक्विटी हाई इज मेड। ठीक है, so no need to close the trades, the system will automatically calculate and set the maximum drawdown level to the initial starting balance। ठीक है, so ये लॉक हो जाता है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अकाउंट को मतलब कि पास कर लिया वहां पे, so ये वो दोनों इवोल्यूशन में और फंडेड फेज में ही एप्लीकेबल है। सो तुमने अगर 6% का वहां पे प्रॉफिट कर लिया, 6% का फॉर एग्जांपल $10,000 का तुम्हारे पास एक अकाउंट है। ठीक है, सो $10,000 का जैसे ही तुम्हारे पास अकाउंट आया, तुमने फॉर एग्जांपल वहां पे 6% का इक्विटी लेवल दिखा दिया वहां पे, 6% का मतलब कि $600 प्रॉफिट वहां पे दिखा दिया। तुम्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, 6% का वहां पे दिखा दिया, तो फिर तुम्हारा जो ड्रॉडाउन लेवल है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो इनिशियल बैलेंस है वहां पे आके लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वहां पे लॉक हो जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारा जो अभी इनिशियल बैलेंस है वो तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन बन चुका है। तुम अगर 10,000 में आके वहां पे एक ट्रेड लेते हो, वो अगर 10,000 में वापस आ गया, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो वहां पे ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फॉर श्योर यहाँ पे जैसे ही ट्रेलिंग लॉक का यहाँ पे सीन बन जाता है, तो वहां पे मीन्स फ्रॉम हियर यू नीड टू कीप सम प्रॉफिट्स एज बफर इन द अकाउंट, एंड इफ यू विदड्रॉ ऑल द प्रॉफिट्स द अकाउंट विल बी ब्रीच्ड। ठीक है, सो यहाँ पे अभी जब भी ट्रेलिंग लॉक का सीन आ जाता है इनिशियल बैलेंस में, जब कोई भी ड्रॉडाउन वहां पे लॉक हो जाता है, वहां पे बफर का सिस्टम आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें बफर रखना पड़ेगा, कुछ प्रॉफिट्स को 1-2% का प्रॉफिट तुम्हें वहां पे रखना पड़ेगा, पूरा निकाल लोगे तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाता है। तो ये सीन बनता है यहाँ पे वन स्टेप का, जो कि फॉरेक्स फंड्स फ्लो में तुम्हें देखने को मिलता है, जो कि एप्लीकेबल होता है दोनों इवोल्यूशन और फंडेड फेजेस में। ठीक है, सो ये है चीज। तो मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग 6% का, और डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 4% बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट तुम्हें 10% का देखने को मिलता है, और उसके बाद जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है, तो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो को समझाया हुआ है। तो दिस फैक्टर डिटरमाइंस कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो हार्ड है कि इजी है। मैं यहाँ पे पास करने की बात कर रहा हूँ कि पास करने में तुम्हारा अकाउंट इजी होगा या फिर टफ होगा। ठीक है, तो ये चीज डिटरमाइन करता है, बट करने वाले तो फॉर श्योर कर ही लेते हैं यहाँ पे। सो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट टारगेट जो मैक्सिमम टारगेट है यहाँ पे 10% का तुम्हें करना पड़ता है, और जो मैक्स ड्रॉडाउन है, ठीक है, डेली ड्रॉडाउन नहीं, यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन की बात हो रही है, मैक्स ड्रॉडाउन को तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है प्रॉफिट टारगेट से। तो फिर ये निकल के आता है रेशियो 1:6, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेशियो है यहाँ पे, डेट इज 1:5। तो उससे थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लाइटली एज कम्पेयर टू दी अदर अकाउंट्स यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो सकता है देखने के लिए, बट करने वाले ऑब्वियसली कर ही लेते हैं, नॉर्मल सी चीज है यहाँ पे। तो ये चीज है यहाँ पे। सो ये है वन स्टेप के बारे में हो गया। तो ये देख रहे हो कितना ज़रा सिस्टमेटिक कर दिया मैंने चीज़ों को। ठीक है, तो वहाँ से एरो आके एकदम यहाँ पे अटक रहा है। सो अभी 2 स्टेप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो 2 स्टेप मॉडल इनका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मॉडल है। ठीक है, तो तुम्हारे आंखों में पड़ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। सो डेली जो ड्रॉडाउन लिमिट है दैट इज 4% का, जो कि नॉर्मल है, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन होता है और रीसेट हो जाता है 3:30 बजे। ठीक है, सो ये इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है जो कि 4% का है। उसके बाद मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो यहाँ पे तुम्हें 12% का देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग इन प्रॉप फर्म्स। ठीक है, 12% का शायद ही तुम्हें मतलब कि ढूंढना पड़ेगा, वहां पे एकदम रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ी कि किस प्लेटफॉर्म में तुम्हें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 12% का देखने को मिलता है, वो भी स्टैटिक ड्रॉडाउन। यहाँ पे ट्रेलिंग वगैरह का सीन नहीं है, स्टैटिक फिक्स ड्रॉडाउन जो कि वहीं में रहेगा और वहीं तुम जितना भी प्रॉफिट करो वहां से फर्क नहीं पड़ता है, वो ड्रॉडाउन वहीं का वहीं रहेगा। फिक्स ड्रॉडाउन है 12% का। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट जो मिलता है तुम्हें दैट इज 10% का फेज 1 में, और फेज 2 में यहाँ पे 5% का देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया अकाउंट है इन लोगों का 2 स्टेप वाला अकाउंट।
तो यहाँ पे प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियो जो है वो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है 10 + 5% 15% का, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन तुम्हें 12% का देखने को मिलता है। और रेशियो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है तुम्हें 1.25, ठीक है। सो इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है 1.5, ये 1.25 है जो कि काफी ईजी है। ये ड्रॉ डाउन लिमिट की वजह से, जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 12% का है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। मतलब कि तुम अगर 2% भी यहाँ पे रिस्क करते हो पर ट्रेड, जो कि मैं अभी मेरा थोड़ा सा अप्रोच उस तरीके का हो चुका है, 1.5% 2% का पर ट्रेड, तो 2% अगर रिस्क करते हो तो फिर 6 ट्रेड्स तुम्हें यहाँ पे बनेंगे, 6 ट्रेड्स में तुम्हारा अकाउंट उड़ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। और 1% अगर करते हो तो फिर 12 ट्रेड हो जाते हैं, 0.5 कर देते हो पर ट्रेड तो फिर तुम्हारे पास 24 यहाँ पे चांसेस होते हैं, 24 चांसेस होते हैं अपने अकाउंट्स को उड़ाने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा बफर मिल जाता है तुम्हें इन ऑर्डर टू पास दिस अकाउंट्स, तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब 2 स्टेप इनका, ठीक है। सो यहाँ पे अभी देखते हैं कि एरो हमें कहाँ पे ले जाता है। सो ये है इंस्टेंट स्टैटिक मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टेंट स्टैटिक मॉडल जो है, मैंने कहा था कि इंस्टेंट जो अकाउंट्स हैं इनके 2 अकाउंट्स है, यह है इंस्टेंट स्टैटिक मॉडल। सो डेली ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे तुम्हें 2% का देखने को मिलता है, नॉर्मल जो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन होता है वो देखने को मिलता है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 8% का स्टैटिक फिक्स ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, ठीक है। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन है यहाँ पे 8% का, जो कि काफी बढ़िया है यार, ठीक है। सो तुम अगर अभी के टाइम पे जो गोट प्रोफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ द इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, दैट इज इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म इटसेल्फ, राइट। तो मुझे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लग रहा है कि ये उसको टक्कर दे सकता है आगे जाके, ठीक है। सो यहाँ पे चीजें मतलब कि उस तरीके से इन लोगों ने डिफाइन किया है कि प्रोबेबिलिटी है इन लोगों के पास। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, थंबनेल में भी तुमने देख लिया होगा कि गेम चेंजर तो ये है, ठीक है। सो नेक्स्ट बिग थिंग ये बन सकता है मार्केट में, अगर अच्छे तरीके से इन लोगों ने फोकस किया अपने आप को रिफाइन करने में, और अपने आप को मतलब अच्छे तरीके से ट्रेडर्स के हिसाब से अपने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बिल्डअप करने में, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सही है इनकी चीज़ें, बट फॉर श्योर मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होते हैं जो कि रिफाइन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। सो ये अकाउंट भी काफ़ी सही है इन लोगों का अकाउंट, 8% का स्टैटिक फिक्स ड्रॉडाउन मिलता है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। सो द डेली ड्रॉडाउन लिमिट इज ऑल्सो अ प्रॉफिट कैप लिमिट ऑन पर डे बेसिस, ठीक है। सो ये जो डेली ड्रॉडाउन है 2% का, ये असल में एक प्रॉफिट कैप कह सकते हैं हमें, ठीक है। सो डेली ड्रॉडाउन अगर तुमने 2% हिट कर दिया तो फिर तुम्हारा अकाउंट बीच नहीं होगा वहां पे, तो क्या होगा तुम देख लो यहाँ पे। सो ऑन अ $10,000 अकाउंट वी मेक $200 प्रॉफिट, 2% होता है। सो इन अ सिंगल डे द अकाउंट विल लॉक इमीडिएटली फॉर द रेस्ट ऑफ दैट ट्रेडिंग डे, वी कैन ट्रेड अगेन एज नॉर्मल व्हेन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बिगिंस, ठीक है। सो ये एज एक प्रॉफिट कैप वहां पे काम करेगा कि 2% जैसे ही तुमने उस अकाउंट में बना लिया, 10K के अकाउंट में $200 होता है, 100K के अकाउंट में $2,000 होगा, राइट। सो पर डे का वहां पे कैप रहेगा, 2% तुमने जैसे ही वहां पे हिट कर दिया, तुम्हारा जो अकाउंट है वहां पे वो क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, उस दिन के लिए वो क्लोज कर दिया जाएगा, और ऐसे करते करते ही अगर तुम्हारा 8% वहां पे हो गया तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वहां पे ब्रीच हो जाएगा। सो सही इसी में होगा कि तुम 2% का टारगेट ना रख के पर डे बेसिस में तुम 1% या फिर 1.5% का वहां पे टारगेट रख सकते हो, तो उस हिसाब से मतलब कि सेफ चलते रहोगे, कोई भी ब्रीचिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो मतलब कि सही अकाउंट ही लगा मुझे यहाँ पे, प्रॉफिट कैप वगैरह भी दिया हुआ है, तो सही है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। सो अभी जानते हैं इन लोगों का जो स्पेशल मॉडल है, ठीक है, जो इन लोगों ने एकदम हाल ही में लॉन्च किया है। इसका अकाउंट एक मेरे पास भी है 5K वाला अकाउंट, तो इंस्टेंट बूस्ट मॉडल यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है। सो वेबसाइट में जाओगे तो FFF बूस्ट प्रोग्राम करके यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, तो वही है इंस्टेंट बूस्ट मॉडल ही है यहाँ पे। तो डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 3% का स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, ठीक है। सभी अकाउंट्स में स्टैटिक ड्रॉडाउन ही है, 1 स्टेप को छोड़ के सभी, मतलब कि 2 स्टेप हो गया है, उसके बाद स्टैटिक वाला हो गया इंस्टेंट, उसका बूस्ट हो गया, सभी में स्टैटिक ड्रॉडाउन ही तुम्हें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 3% का है, रूल्स भी तो वैसा ही है, एक बार रूल्स देख लो यहाँ पे। सो ट्रेडर्स अंडर FFF बूस्ट रिसीव पे आउट्स एवरी 3 days, राइट। सो ना वीकली रुकना पड़ेगा, ना बाई वीकली रुकना पड़ेगा, ना मंथली का सिस्टम है, ना क्वार्टरली का सिस्टम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 3 दिन के बाद तुम यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लिटरली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सही अकाउंट है इन लोगों का ये बूस्ट अकाउंट भी। सो 3 दिन के बाद भाई तुम्हें मतलब कि नहीं रुकना पड़ता है। काफ़ी लोगों का मतलब कि प्रॉब्लम ही वही होता है कि उनसे रहा नहीं जाता है, जब भी वो अपना पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं उनसे रहा नहीं जाता है, मतलब कि और एक ट्रेड ले लो और एक ट्रेड ले लो, उस तरीके का होता है। यहाँ पे तुम्हें टाइम ही नहीं बचेगा, तुम ट्रेड करोगे, पे आउट निकालने का टाइम आ जाएगा वहाँ पे एवरी 3 days में, तो तुम पे आउट निकालते रहोगे वहाँ पे, राइट। तो ये सीन बनता है। सो
काफी मतलब कि बढ़िया सीन है यहाँ पे। नेक्स्ट इस अकाउंट में तुम्हें प्रॉफिट स्प्लिट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो मतलब कि सीधी सी बात है, यहाँ पे इतना ज्यादा तुम्हें लाइटली यहाँ पे चीजें दिया गया है, तो फिर थोड़ा बहुत तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट से 65% स्प्लिट, ठीक है। सो 65% स्प्लिट से तुम्हारा स्टार्टिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद बिकम्स 70% स्प्लिट आफ्टर 3 सक्सेसफुल पे आउट्स। 3 सक्सेसफुल पे आउट जैसे तुमने मार दिया वहां पे, उसके बाद जो तुम्हारा स्प्लिट है वो 70% कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद 6 सक्सेसफुल पे आउट्स के बाद तुम्हारा स्प्लिट जो है वो 75 कर दिया जाएगा, और 9 सक्सेसफुल पे आउट्स के बाद तुम्हारा जो स्प्लिट है वो 80% कर दिया जाएगा, और 80% पे ही ये फिक्स रहेगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब कि बढ़िया सीन है यहाँ पे इस अकाउंट का भी। तो फॉर श्योर तुम इसका फायदा उठा सकते हो। लिंक वगैरह, डिस्काउंट कोड वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में, प्रॉफिट टारगेट्स के बारे में, प्रॉफिट ड्रॉडाउन रेशियो के बारे में, और जो मेजर रूल्स है जानने लायक एक पर्टिकुलर अकाउंट के रिगार्डिंग, वो हमने यहाँ पे जान लिया है। अभी जानते हैं जो कॉमन रूल्स है अक्रॉस ऑल अकाउंट टाइप्स, सभी अकाउंट टाइप्स में, चाहे वो 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, इंस्टेंट बूस्ट हो, स्टैटिक हो, सभी अकाउंट टाइप्स में वो वैलिड रहता है। तो उन रूल्स के बारे में एक बार जान लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ज्यादा रूल्स नहीं है इस प्रोफॉर्म में, बट जो भी है मतलब कि वो लिमिटेड ही है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर श्योर। लिमिटेड ही है लेकिन ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा ना फॉर श्योर। तो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद इन लोगों का एक स्केलिंग प्लान भी है, जो कि काफी क्रेजी स्केलिंग प्लान है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक का मेरा जो फेवरेट स्केलिंग प्लान था वो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का था, ठीक है। वो लोग सैलरी वैली एकदम हाई एंड में सैलरी वगैरह देते हैं, उसके बाद 5% भी देते हैं, गोल्ड फंडेड ट्रेडर भी अच्छा खासा देता है वहां पे। बट इन लोगों का काफी क्रेजी सीन है यहाँ पे, तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम भी शॉक जाओगे कि एक प्रोफॉर्म इस लेवल की चीजें कर सकता है, इस लेवल में वो लोग सोच सकते हैं, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्केलिंग प्लान जिस प्रोफॉर्म का है, एकदम हटके स्केलिंग प्लान जिसका है, तुम एक प्रोफॉर्म का अगर विजन जानना चाहते हो, मिशन जानना चाहते हो कि एक ट्रेडर जब उनको ज्वाइन करता है वो किस लेवल तक उस ट्रेडर को लेके जाना चाहता है, कहाँ तक उसको देखता है वो, राइट, तो वो तुम स्केलिंग प्लान के थ्रू देख सकते हो। तो इन लोगों का जो स्केलिंग प्लान है, मैं कहता हूँ भाई मतलब कि छुम्मेशरी एकदम उनका स्केलिंग प्लान है, राइट। तो यहाँ पे हम जानेंगे चीज़ों के बारे में, पहले रूल्स के बारे में जान लेते हैं। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है। सो ये ही एक ऐसा लौता रूल है जो कि कह सकते हैं कि काफी बड़ा रूल है यहाँ पे। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज इन 1 स्टेप मॉडल इज 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, और ये ट्रेडिंग डेज है, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग डेज है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्रेड इज विल बी काउंटेड एज 1 ट्रेडिंग डे, तो ये चीज होता है यहाँ पे। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज और ट्रेडिंग डेज के बीच में डिफरेंस जानना है तो फिर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी रूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए डाला भी नहीं है, इसका जिक्र भी नहीं किया है, तो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोफॉर्म में कंसिस्टेंसी रूल के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। सो 1 स्टेप मॉडल में 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज मिलेगा देखने के लिए, उसका 2 स्टेप में भी तुम्हें 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने के लिए मिलेगा। इंस्टेंट फंडिंग स्टैटिक अकाउंट में तुम्हें 10 मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने के लिए मिलेगा, और बूस्ट अकाउंट में तुम्हें 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये है मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम लॉट साइज रूल तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे लेट्स सी ऑन दी साइट मैंने लिखा हुआ है। तो एक बार साइट में जाके तुम FAQ सेक्शन में उन लोगों के आ जाओगे, तो FAQ सेक्शन में आके एकदम नीचे आ जाओगे तो फिर यहाँ पे लॉट साइज का जो भी उनका चार्ट है वो तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेवरेज वगैरह के लिए उनके, मैं एक बार होम पेज में आ जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे उनके कुछ एड ऑन्स है जो मुझे तुम्हें दिखाने हैं। तो इनके डबल लेवरेज करके, लेवरेज को डबल करने वाला एक एड ऑन है यहाँ पे। उसके बाद 90% प्रॉफिट स्प्लिट का है। उसके बाद वीकेंड होल्डिंग का इन लोगों का एड ऑन है यहाँ पे, ठीक है। सो वीकेंड होल्डिंग तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग के लिए तुम्हें एड ऑन लेना पड़ता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो सभी अकाउंट्स के अलग अलग है क्या। सो 1 स्टेप में तुम्हें ये मिलता है, 2 स्टेप में भी सेम ही है। उसके बाद इंस्टेंट बूस्ट वाले में तुम्हें वीकेंड होल्डिंग और डबल लेवरेज का मिलता है। तो लेवरेज का यहाँ पे सीन है थोड़ा सा, तो ये चीज़ है। उसके बाद सेम ही है, मतलब कि ठीक है यार, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेवरेज की वजह से मुझे तो आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है, तो तुम्हें आता होगा तो फॉर श्योर तुम डबल लेवरेज वाले एड ऑन को ले सकते हो। एक बार मैक्सिमम लॉट साइज जो रेस्ट्रिक्शन है रूल इन लोगों का, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ये है FFF इंस्टेंट बूस्ट वाले अकाउंट के लिए। सो इंस्टेंट बूस्ट वाले अकाउंट के लिए ये लॉट साइजेस अवेलेबल है यहाँ पे। और उसके बाद 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, तो इंस्टेंट स्टैटिक हो गया। बाकी के 3 अकाउंट्स के लिए ये है, और इसके लिए अलग सा है यहाँ पे, ठीक है। सो बूस्ट वाला अगर तुम अकाउंट लेते हो यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल 5K का अकाउंट है मेरा, तो FX पेयर्स में मैं सिर्फ 0.3 लॉट्स तक ही ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद US 100 में 1.5 लॉट्स का, US 30 में 0.8 लॉट्स का,
जाओ यूएसडी पे कितना कर सकता हूँ मैं 0.09 लॉट का, और सिल्वर में मैं 0.3 का कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 1 स्टेप 2 स्टेप प्रोग्राम्स में भी तुम देख सकते हो। तो जितना बड़ा अकाउंट है उतना ज्यादा तुम्हें यहाँ पे लॉट साइजेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे जानने लायक चीज है, रूल है, दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग रूल। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है तुम्हें कि वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। वीकेंड होल्डिंग इज नॉट अलाउड अनलेस यू हैव परचेस्ड अ वीकेंड होल्डिंग एड ऑन। ऑल ट्रेड्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय 4:59 PM EST ऑन फ्राइडे, व्हिच इज लाइक 4:30 सुबह के टाइम पे इंडिया के, राइट। तो ये चीज है वीकेंड होल्डिंग का। तो एड ऑन वगैरह लेके तुम यहाँ पे कर सकते हो। इंस्टेंट फंडिंग जैसा ही सीन है। इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म में भी तुम्हें न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा एड ऑन लेना पड़ता है आज के टाइम पे। तो उस जैसा ही सीन है यहाँ पे। सो इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग शुड नॉट प्लेस और मैनेज ट्रेड्स 5 minutes बिफोर और आफ्टर हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट्स व्हिच इंक्लूड पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय सेल लिमिट, SL और TP सेट अराउंड रेट फोल्डर इवेंट्स, ठीक है। सो 5 मिनट का विंडो पीरियड है। न्यूज 6 बजे है तो फिर 5:55 और यहाँ पे 6-5 के बीच में 10 मिनट का तुम टोटल, तो वहाँ पे कोई भी न्यूज़ वगैरह के इवेंट में तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो। पेंडिंग ऑर्डर्स अगर वहाँ पे लिमिट लग गया, उसके बाद बाय सेल लिमिट लग गया, उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स में तुम्हारा हिट हो गया, SL लग गया, TP हिट हो गया, मैनेज किया तुमने कुछ भी ट्रेड को, तो वहाँ पे उसको एज ए ब्रीच माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट कैन ओपन ट्रेड्स 5 hours बिफोर द इवेंट एंड होल्ड थ्रू द न्यूज़ इफ TP हिट्स द ट्रेड विल काउंट, ठीक है। सो 5 घंटे पहले ही तुमने अगर ट्रेड में एंटर किया है, उसके बाद न्यूज में तुमने होल्ड किया है, अगर TP वहां पे हिट हो जाता है, SL हो गया, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, वहां पे कुछ भी ब्रीच नहीं माना जाएगा। बट अगर TP वहां पे हिट हो गया तो फिर दैट विल बी काउंट एज अ प्रॉफिट, ठीक है। सो ये लोग काउंट कर देंगे वहां पे जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होगा वहां पे। तो ये काफी सही चीज है यहाँ पे। सो इन केस ऑफ वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग ये सीन है यहाँ पे। उसके बाद प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज को एक बार देख लेते हैं। सो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज इन FFF, काफी प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला है यहाँ पे मार्टिंगल रूल। सो मार्टिंगल ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो तुम्हें अगर मार्टिंगल ट्रेडिंग के बारे में जानना है डिटेल में, तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उसको तुम देख सकते हो और डिटेल में जान सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल टाइप ऑफ हेजिंग ऑन दिस सेम अकाउंट हो गया, डिफरेंट अकाउंट्स हो गया, डिफरेंट प्रोफॉर्म्स अकाउंट हो गया, किसी भी तरीके के हेजिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाय का एक साइड लिया, सेल का एक साइड लिया, तो वो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो नहीं कर सकते हो। ये एज अ ब्रीच माना जाएगा, हार्ड ब्रीच माना जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नो कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉपी ट्रेडिंग तुम नहीं कर सकते हो यहाँ पे। अभी कॉपी ट्रेडिंग किस लेवल का होता है, किस तरीके का होता है, सही जो डेफिनेशन है कॉपी ट्रेडिंग का, वो जानने के लिए तुम आई बटन वाले वीडियो को देख सकते हो। वहां पे डिटेल में मैंने कॉपी ट्रेडिंग को समझाया हुआ है असली तरीके में, और अलग अलग प्लेटफॉर्म का जो भी मतलब कि व्यू पॉइंट्स होता है कॉपी ट्रेडिंग को लेके, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताया रखा है। उसके बाद नो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT यहाँ पे अलाउड नहीं है। घुसा निकला, घुसा निकला, घुसा निकला, तो वो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के मामले में। उसके बाद टिक स्कैल्पिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। ग्रिड ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद आर्बिटर्स ट्रेडिंग हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अलाउड नहीं है, सॉरी। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ ऑल और नथिंग ट्रेडिंग, बिहेवियर, गैम्बलिंग, लॉटरी ट्रेडिंग, तो ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो कि होता है ट्रेडिंग बिहेवियर मतलब कि नथिंग, ऑल और नथिंग मतलब कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसके बाद तुम्हारा जो है फुल मार्जिन को तुमने यूज कर दिया, वहां पे फुल लेवरेज ले लिया, तो वो सब चीजें होता है यहाँ पे। तो गैम्बलिंग माइंडसेट वगैरह, गैम्बलिंग ट्रेडिंग जो होता है, उसके बाद लॉटरी ट्रेडिंग जो होता है, तो ये सब चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो फॉर श्योर इतना लीनियंट है ये फॉर्म, इतना मतलब कि तुम्हें छूट दे रखा है। स्टैटिक ड्रॉडाउन अवेलेबल है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, तो वो सारी चीजें अगर यहाँ पे है, इतने ज्यादा रूल्स नहीं है, तो कहीं तो वो लोग डालेंगे ना, राइट। तो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज में ही डाल दिया। बट जो ट्रेडर्स तमीज से यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो फॉर श्योर ये ध्यान में रखने वाली बात है, बट दिक्कत देने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, बट ये दिक्कत उन लोगों को देता है जो कि इस पर्टिकुलर माइंडसेट से यहाँ पे आते हैं, गैम्बलिंग माइंडसेट से जो आते हैं, ऑल और नथिंग ट्रेडिंग बिहेवियर से जो आते हैं यहाँ पे माइंडसेट से, ठीक है। तो इन लोगों को दिक्कत देता है बहुत ज्यादा ये जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज होता है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद एक यहाँ पे रूल देखने को मिलता है व्हिच इज मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन रूल, ठीक है। सो मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन रूल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एवरी ट्रेडर मस्ट रिमेन ओपन, एवरी ट्रेड मस्ट रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 2 minutes बिफोर क्लोजिंग, ठीक है। सो 2 मिनट का यहाँ पे होल्डिंग टाइम है। तो अभी तुम लोग अगर कमेंट सेक्शन में पूछोगे मुझे कि भैया HFT अलाउड है कि नहीं, भाई 2 मिनट का होल्डिंग टाइम का रूल अलग से ही बना दिया है इन लोगों ने, ठीक है। सो एक ट्रेड में एंटर होते हो तो 2 मिनट तक होल्ड करना ही पड़ेगा, तो ध्यान से सोच समझ के एकदम एंटर होना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद if a stop loss hits under 2 minutes it still counts as a warning। so सीधा यहाँ पे तुम्हें बैन नहीं कर देते हैं, अकाउंट ब्रीच नहीं कर देते हैं। यहाँ पे 3 वार्निंग्स तुम्हें मिलते हैं, सॉरी 2 वार्निंग्स तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं। पहले वायलेशन में तुम्हें वार्निंग दे दिया जाएगा, सेकंड वायलेशन में फाइनल वार्निंग दे दिया जाएगा, थर्ड वायलेशन में तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होंगे यहाँ के कंसिक्वेंसेस अगर तुमने ये 2 minutes
का जो रूल है इसको ब्रीच किया तो, ठीक है। तो ये सीन है। उसके बाद स्टॉप लॉस रिक्वायरमेंट रूल भी तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो अ स्टॉप लॉस मस्ट बी प्लेस्ड ऑन एवरी ट्रेड एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड फेलियर टू प्लेस अ स्टॉप लॉस विल रिजल्ट इन एन इमीडिएट अकाउंट ब्रीच, ठीक है। सो तुम अगर किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाते हो तो ये इमीडिएट तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच कर देगा, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पे। तो मुझे तो मतलब काफ़ी सही ही लगा, बिकॉज मैं इस तरीके से ही ट्रेड करता हूँ। मैं स्टॉप लॉस पहले लगाता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरा ऐसा सीन होता है। बट बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि बिना स्टॉप लॉस के वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बाद में वहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन मेरा सीन थोड़ा सा उल्टा है। तो मेरे फेवर में तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं 2 मिनट के लिए किसी ट्रेड में घुसता भी नहीं, क्लोज भी नहीं करता हूँ, मेरा बहुत लंबा चलता है। तो सारी चीज़ें मतलब कि मेरे जैसे जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, जो कि पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं यहाँ पे प्रोफॉर्म्स को, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। उनके फॉर्म में ही सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। दिक्कत उनको होगी जो कि यहाँ पे गैम्बलिंग रूल्स को वायलेट करने आएंगे, जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है उसके अंदर मतलब कि उनके स्ट्रेटजीज पड़े हैं, राइट। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। बट जो तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनके लिए तो भाई सोना प्रोफॉर्म है ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे। उसके बाद स्प्रेड्स एंड कमीशंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो $7 पर लॉट ऑन फॉरेक्स एंड मेटल्स एंड नो कमीशंस ऑन क्रिप्टो और इंडाइसेस एंड स्प्रेड्स आर रॉ यहाँ पे, ठीक है। सो करेंटली इनका MT5 प्लेटफॉर्म ही है। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। तो कस्टमर सपोर्ट जो इनका है वो काफी सही कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है। काफी सही, मतलब कि एकदम रेस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट है इनका। तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ क्या हो गया इन लोग। हाँ, तो कस्टमर सपोर्ट से मैंने बहुत ज़्यादा बात किया है यहाँ पे, तुम देख सकते हो। तो इतना ज़्यादा बात किया है। इन लोगों ने मुझे एक वीडियो भी भेज दिया है, तो वो मैं चला के देखता हूँ अगर यहाँ पे आता है तो स्प्रेस तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो स्प्रेस मैंने पूछा था तो इन लोगों ने सीधा वीडियो किया और वीडियो करके मुझे सेंड कर दिया, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फॉरेक्स का, तुम देख सकते हो फॉरेक्स का जो होता है वो काफ़ी परफॉर्मेंस में हाई होता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑड USD का 0.6589 0.6589 एकदम रॉ स्प्रेड्स है यहाँ पे। तुम देख सकते हो यूरो USD 1.1674 1.16749, राइट। तो ये सब चीज़ें तुम देख सकते हो। सो फॉरेक्स में मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत ज़्यादा हाई, थोड़े से हाई हो सकते हैं जैसे कि बाकी परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिलता है। एकदम रॉ है यहाँ पे, सारी चीज़ें रॉ है। गोल्ड में देखो तुम एक बार। सो 3952.93 3953.03, राइट। सो एक डॉलर का कर सकते हैं, राइट। सो एक डॉलर का भी नहीं है यहाँ पे, हाँ $1 का कर सकते हैं, $1 का ही यहाँ पे स्प्रेड है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सो काफ़ी सही है, मतलब कि स्प्रेड्स वगैरह के मामले में भी ये लोग। तो ये चीज़ें यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग प्लेटफॉर्म 5 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए प्लेटफॉर्म 5 ही सिर्फ अवेलेबल है, मेटा ट्रेडर 5 ही अवेलेबल है इन लोगों के पास। तो उसी के साथ जाना पड़ेगा अभी के लिए। तो यहाँ पे ये सीन है स्प्रेड्स और कमीशंस का फॉरेक्स फंड्स फ्लो में। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमें ये कहाँ पे ले जाता है ये वाला एरो। एक तो मैंने इतना लंबा एरो खींच दिया ना, ये जाता ही रहता है। सो अभी बात करते हैं रिवॉर्ड्स और पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने लायक। सो द मिनिमम विड्रॉएबल अमाउंट अक्रॉस ऑल द अकाउंट टाइप्स इज $50 ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ $50 बनाओ किसी भी अकाउंट में, और अपना जो बाकी के जो भी रूल्स है उस पर्टिकुलर अकाउंट के, तो उन सबको मैच कर लो, जो कि सिर्फ मिनिमम ट्रेडिंग डेज ही है कहने के लिए, जो मेजर रूल है यहाँ पे। और बाकी मिनिमम लॉट साइज वगैरह वो सब तो सेकेंडरी चीज़ है, वो सब मीट कर ही लोगे, वो सब मीट हो ही जाता है, उसके अंदर ही रहता है सभी चीज़ें। बस जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज वाला रूल है वो सबसे बड़ा रूल है यहाँ पे। $50 कर लो, मिनिमम ट्रेडिंग डेज कर लो, बाकी सारे रूल्स अच्छे तरीके से फॉलो कर लो और पे आउट अपना निकाल लो, ठीक है। एकदम सही रूल्स है सभी अकाउंट्स के। सो वन स्टेप अकाउंट में तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हैव टू वेट 2 weeks before from the first trade execution. Payouts are then available once every 2 weeks once all the following rules are made, ठीक है। सो यहाँ पे 2 weeks के लिए तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा अपने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद। उसके बाद 2 हफ्ते बाद, मतलब कि बाई वीकली तुम यहाँ पे पे आउट निकाल सकते हो। उसका 2 स्टेप में भी सेम ही सीन है, बाई वीकली यहाँ पे तुम पे आउट निकाल सकते हो। उसके बाद इंस्टेंट जो स्टैटिक मॉडल है इन लोगों का भी बाई वीकली तुम यहाँ पे देख सकते हो, बाई वीकली ही तुम निकाल सकते हो, once every 2 weeks। उसके बाद इंस्टेंट बूस्ट मॉडल जो है पे आउट्स आर अवेलेबल once every 3 days, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात कर ली है। तो काफ़ी मतलब कि ये इंस्टेंट बूस्ट मॉडल जो है ये काफ़ी मतलब कि सही अकाउंट लगा मुझे। 3 दिन में ही पे आउट, $50 बनाओ सीधा 3 दिन के बाद पे आउट निकालो, $50 बनाओ सीधा पे आउट निकाल लो। तो काफ़ी मतलब कि बढ़िया चीज़ बना दिया है ये भी, ठीक है। सो अभी देखते हैं कहाँ पे ले जाते हैं ये एरो हमें। तो अभी स्केलिंग प्लान, ठीक है। सो स्केलिंग प्लान मैंने जैसे कहा कि फॉरेक्स फंड्स फ्लो हैव द क्रेजिएस्ट स्केलिंग प्लान व्हिच एग्जिस्ट इन द होल प्रोफॉर्म स्पेस टिल नाउ,
ठीक है। सो लेट्स सी, हम देखेंगे इसको भी डिटेल में। उसके पहले हम कस्टमर सपोर्ट को एक बार देख लेते हैं। सो टॉप नॉच कस्टमर सपोर्ट, रिप्लाइज वेरी क्विक, वेरी रिस्पॉन्सिव, लेट्स सी लाइव। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितना ज़्यादा बात किया इन लोगों के साथ। मैं मतलब कि वीडियो बनाने से पहले कितना ज़्यादा रिसर्च करता हूँ एक फर्म को, राइट। तो ये उनके कस्टमर सपोर्ट से पूछता हूँ, मतलब कि पूछता ही रहता हूँ। तुम यहाँ पे देख सकते हो, पूछता ही रहता हूँ, जो भी मेरे डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो पूछता ही रहता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सो परिमल यहाँ पे मेरा जो ईमेल है वो दिख रहा होगा कहीं कहीं पे, तो वो हाइड कर देना, ब्लर कर देना फॉर श्योर। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो पूछता ही रहता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी स्टार्ट द चैट अगर मैं करता हूँ, मेरा ईमेल वगैरह सब दिया हुआ है, सब अच्छे तरीके से हाइड कर देना भाई। ठीक है, सो एक बार मैं हेलो करता हूँ, देखते हैं कि कितने टाइम में ये लोग रिप्लाई करते हैं। ठीक है, सो अभी 12:16 हुए हैं रात के, तो अभी डिलीवर्ड आ गया है। सो एक बार देखते हैं कि कब तक रीड करते हैं और कब तक रिप्लाई करते हैं, राइट। तो ये लोग जब तक रिप्लाई करते हैं तब तक देखते हैं कितने टाइम पे रिप्लाई करते हैं, हम लोग देखेंगे। तो इनका जो स्केलिंग प्लान है इसके ऊपर हम नजर डालते हैं एक बार। ठीक है, सो स्केलिंग प्लान के लिए तुम्हें यहाँ पे वेबसाइट में आना पड़ेगा और वीआईपी प्लान करके तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने भी कल एट द एंड देखा था, मुझे दिमाग में आया कि इनका स्केलिंग प्लान क्या है, स्केलिंग प्लान नहीं है क्या। तो मैंने पूछा उनके सपोर्ट से, उन्होंने बताया कि वीआईपी प्लान ही हमारा स्केलिंग प्लान है। तो यहाँ पे आया और जैसे ही मैंने देखा, आई वॉज लाइक टू मच एस्टोनिश टू सी, लाइक मतलब इतना ज्यादा क्रेजी प्लान क्या किसी प्लेटफॉर्म का हो सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो लर्न अबाउट स्केलिंग। सो स्केलिंग का जो भी चेक पॉइंट्स है यहाँ पे, एवरी 60 डेज सेम अकाउंट, फॉर एग्जांपल तूने 5K से चालू किया, उसके बाद तुम्हें वहाँ पे 20% का टारगेट बनाना पड़ेगा। तो 20% बनाने के बाद और मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे 6% अपना देखना पड़ेगा। 6% से ज़्यादा तुम्हें ड्रॉडाउन में नहीं जाना है, तभी तुम्हारा अकाउंट स्केल कर लिया जाएगा वहाँ पे। तो 60 डेज के अंदर तुम्हें 20% बनाना है, तो 5K का एकदम डबल कर दिया जाएगा, 10K कर दिया जाएगा। उसके बाद 100K यहाँ पे मैक्स एलोकेशन है। ये भी एक चीज़ है यहाँ पे, मैं बता दूँ, जो मैक्स एलोकेशन है फॉरेक्स फंड्स फ्लो का, वो 100K ही है। ठीक है, सो तुम एक ही टाइम पे 100K का लेके तुम ऑपरेट नहीं कर सकते हो, किसी एक अकाउंट को ही तुम यहाँ पे चला सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो 100K का मैक्स एलोकेशन है। तो इनका रिप्लाई आ चुका है, तो देख सकते हो, हेलो देयर इज वाइब। तो 1 मिनट के अंदर ही इनका रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, सो 12:16 को हमने किया था, तो अभी 12:17 हुआ है, तो 1 मिनट के अंदर ही इनका रिप्लाई आ गया, राइट। सो इट्स वेरी मच रिस्पॉन्सिव सपोर्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही होता है कस्टमर सपोर्ट। मैं इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा गौर देता हूँ कि किसी प्लेटफॉर्म का कस्टमर सपोर्ट किस तरीके का है। तो तुरंत अगर तुम्हें रिप्लाई मिल रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है, सो यहाँ पे बोनस तुम देख सकते हो, रूल्स वगैरह तुम यहाँ पे देख सकते हो। सो नो मैक्स ड्रॉडाउन ब्रीच, उसके बाद मिनिमम 10 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, नो लॉट साइज मैनिपुलेशन और न्यूज only trading, उसके बाद payouts allowed at any stage, do not exceed 6% drawdown on funded account, right? So trade on the same account for 60 days and get consecutive smaller payouts than that add up over time to scale or reach the next profit target of 20% to scale to the next level, right? So ये चीज़ है यहाँ पे। So ये ट्रेडिंग रूल्स है जो कि तुम्हें मीट करना पड़ेगा in order to be eligible for the scaling plan, VIP plan। ठीक है, so 100K के अकाउंट के साथ अगर तुम स्टार्ट करते हो, वहाँ पे अगर 20% बना देते हो और 6% का ड्रॉडाउन, वहाँ पे तुम 6% के ड्रॉडाउन के अंदर ही रहते हो, तो फिर तुम्हारा जो कैपिटल है वो 200K कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये सीन है यहाँ पे। सो वीआईपी स्केलिंग प्रोग्राम, द इलीट ट्रेडर पाथ, एंट्री क्राइटेरिया 100K फंडेड, achieve 20% target to trade for 60 days and scale to 200K, 4 straight profitable months, 5% plus a monthly return, उसके बाद क्लीन रिकॉर्ड, नो वायलेशन इन द लास्ट 90 डेज। उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजी स्क्रीनिंग भी किया जाता है, प्लस पास ट्रेडर साइकोलॉजी स्क्रीनिंग, तुम्हारा साइकोलॉजी देखने के लिए, माइंडसेट देखने के लिए, वो सब चीज़ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी 5% होता है, 5% ही यहाँ पे टेक्निकल्स है। ठीक है, सो ये भी सभी प्रोफॉर्म्स यहाँ पे देखेंगे, जो अच्छे लेवल के प्रोफॉर्म्स है वो सब देखेंगे यहाँ पे। सो वीआईपी रैंक्स एंड बेनिफिट्स तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो ये लेजेंड वाला है, तुम्हारा जो स्टार्ट होगा वो ब्रॉन्ज से होगा। ठीक है, सो ब्रॉन्ज कहाँ है, हाँ, वीआईपी टायर 1। सो 200K कैपिटल मिल जाएगा। ये जैसे ही तुम 100K से 200K में आ जाते हो, तो वहां से असली प्लान यहाँ पे चालू होता है। वीआईपी टायर 1 जो है वो यहाँ से चालू होता है। बाकी अगर 5K से तुम चालू करते हो, 10K से चालू करते हो, तो 100K तक आने के लिए, 200K तक पहुंचने के लिए, सो यहाँ पे बस तुम्हारा जो कैपिटल है वो डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोनस वगैरह भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो हिट 3 मंथली टारगेट्स इन अ रो, स्किप अ टायर। एग्जांपल 25K का अकाउंट है तुम्हारे पास, तो 3 जो मंथली टारगेट्स है, मतलब कि 20% का एक टारगेट है, 3 मंथली टारगेट्स, यानी कि 60% अगर तुम हिट कर लेते हो तो 25K से सीधा 100K पहुंच जाओगे। तो उस तरीके से ये कहते हैं एक्सक्लूसिव पर्सनलाइज डिस्काउंट कोर्स मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे बस तुम्हारा जो अकाउंट है वो स्केल कर दिया जाएगा, बट असली जो गेम है वो 200K से चालू होगा। 100K का फंडेड अकाउंट तुम लेते हो, अगर वहाँ पे 20% करते हो
हो 200K तक तुम्हें स्केल कर दिया जाता है 7 दिन के अंदर। अगर तुम 20% करते हो, मतलब 2 महीने में 20% करते हो, तो फिर तुम्हारा जो स्केल अप है वो 200K कर दिया जाता है। 200K से ये सब बेनिफिट यहाँ पे चालू होता है, ठीक है। तो 200K जैसे कैपिटल हो गया, ब्रॉन्ज VIP टायर 1 में तुम पहुंच जाओगे। उसके बाद 85% का प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट्स 4 मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे लगेगा तुम्हारा। एक्सक्लूसिव पर्क्स यहाँ पे, प्रायोरिटी पे आउट्स, FFF जैकेट, ठीक है। सो जैकेट तुम्हें एक मिलेगा यहाँ पे फॉरेक्स फंड फ्लो का। उसके बाद इलीट पर्क्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद सिल्वर टायर में तुम जैसे आगे VIP टायर 2 में, तो तुम्हारा जो कैपिटल है वो 400K हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो 90% का प्रॉफिट स्प्लिट कर दिया जाएगा, $2000 का सैलरी, ठीक है। सो $2000 का सैलरी तुम्हें यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये बढ़ के कितना हो जाता है तुम अभी खुद ब खुद देख लेना। तो रिक्वायरमेंट्स 9+ प्रॉफिटेबल मंथ्स, एक्सक्लूसिव पर्क्स, प्राइवेट डिस्कॉर्ड एक्सेस, ठीक है। सो यहाँ पे जो उनके टॉप नॉच टीम मेंबर्स है या फिर ट्रेडर्स है, उनके साथ तुम्हारा कनेक्शन बैठ जाएगा एक तरीके से। सो $2000 का सैलरी अभी के टाइम पे मतलब कि क्लोज टू लाइक 2 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। सो ग्रेट थिंग। उसके बाद जो इनका टायर है दैट इज गोल्ड टायर VIP, यहाँ पे तुम्हारा जो सैलरी है वो $5000 हो जाता है, ठीक है। सो 12 मंथ मतलब कि एक साल तुम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। 750K का कैपिटल हो जाएगा। 90% का प्रॉफिट स्प्लिट, एक्सक्लूसिव पर्क्स वगैरह यहाँ पे मिलेगा। प्लेटिनम ये गोल्ड वाला है, ठीक है। सो इसके बाद जो है वो है प्लेटिनम वाला। प्लेटिनम में तुम्हारा जो सैलरी होगा वो 7500 हो जाएगा। 1 मिलियन का कैपिटल एक्सेस मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, देख रहे हो। मतलब टोटल जो मैक्स एलोकेशन है यहाँ पे 100K का ही है, लेकिन स्केलिंग प्लान तुम्हें कितना आगे तक ले जा सकता है, राइट। 2 मिलियन प्लस तक तुम्हें यहाँ पे ले जा सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो रिक्वायरमेंट्स 18+ मंथ्स प्रॉफिटेबल प्लस मेंटर 1 ट्रेडर, ठीक है। सो तुम्हें यहाँ पे एक ट्रेडर को मेंटर भी करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए सो एक्सक्लूसिव पर्क्स, उसके बाद स्पॉन्सर ग्लोबल ट्रेवल प्लस ऑन डिमांड पे आउट्स, ठीक है। सो ये आई बेट यू कि तुमने ये चीज़ कभी भी नहीं किसी प्रोफॉर्म में देखा होगा, ठीक है। सो इस लेवल पे जैसे ही तुम आ जाते हो 1 मिलियन का कैपिटल तुम्हारे पास होता है फॉरेक्स फंड्स फ्लो का, तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड ग्लोबल ट्रेवल तुम्हें मिलता है प्लस ऑन डिमांड पे आउट्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी प्रोफॉर्म तुम्हें इस लेवल पे मतलब कि स्केलिंग प्रोवाइड नहीं करता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस थिंग्स लाइव, ठीक है। सो काफ़ी मतलब कि क्रेजी सीन है इन लोगों का। उसके बाद और एक टायर यहाँ पे बचा हुआ है, दिस लेजेंड, ठीक है। सो यहाँ पे 10,000 प्लस सैलरी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। 2 मिलियन प्लस कैपिटल हो जाएगा। 100% प्रॉफिट स्प्लिट, फर्म कुछ भी नहीं रखेगा तुमसे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स इसके लिए 24+ मंथ्स क्लीन प्लस लीड फर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें जो फर्म के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लीड करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ही तुम एलिजिबल बनते हो यहाँ पे। एक्सक्लूसिव पर्क्स, उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स, कस्टम ट्रेडिंग डेस्क प्लस ऑन डिमांड पे आउट्स, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो इन लोगों का एक तो कुछ था यहाँ पे पर्क्स वगैरह, गेट फंडेड व्यू पर्क्स, हाँ। सो व्यू पर्क्स में तुम एक बार देख लो क्या क्या तुम्हें यहाँ पे मिलता है। स्पॉन्सर्ड ग्लोबल ट्रेवल्स, उसके बाद लग्जरी वॉच कलेक्शन, लेजेंड ट्रेडर्स रिसीव देयर चॉइस ऑफ प्रीमियम टाइम पीसेस फ्रॉम रोलेक्स, ब्रेटलिंग और कार्टियर, ठीक है। नाम भी नहीं सुना मैंने, रोलेक्स भी सुना है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे लग्जरी वॉच कलेक्शन, वॉच वगैरह तुम्हें गिफ्ट किया जाता है। उसके बाद ऑन चेन पे आउट्स NFT, वेरीफाइबल पे आउट हिस्ट्री विद एक्सक्लूसिव पर्क्स थ्रू ब्लॉकचेन वेरीफाइड NFT रिवॉर्ड्स। उसके बाद एक है यहाँ पे ट्रेडिंग फ्लोर पोजिशंस, बिकम एन एनालिस्ट कोच और ट्रेडर ऑन द FFF ट्रेडिंग फ्लोर एंड शेप द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। भाई क्रेजी, मतलब कि क्या कहूँ मैं, ये सब मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे। ट्रेडिंग फ्लोर का एक्सेस मिलेगा, पोजीशंस मिलेगा उनकी टीम में जाके वहाँ पे काम करने के लिए, बिकम एन एनालिस्ट कोच या ट्रेडर, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिव सैलरीज, अनकम्पिटिटिव सैलरीज अवेलेबल एक्सक्लूसिवली टू प्लेटिनम एंड लेजेंड टायर ट्रेडर्स, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, कम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज फॉर आवर मोस्ट वैल्यूड ट्रेडर्स एंड देयर फैमिलीज as well. उसके बाद psychology and coaching sessions, monthly sessions with experienced hedge fund traders to enhance your trading psychology and performance. So available exclusively for platinum and legend tire traders only. तो ये जो platinum और legend tire वाले traders होंगे तो उनके लिए ही यहाँ पे अवेलेबल होगा ये सारी चीज़ें। तो अपना तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना एक टारगेट रखो कि किसी फर्म के एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक पहुँचो। और फॉरेक्स फंड्स फ्लो के इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव चीज़ें देख के मैं तो तुम्हें कहूँगा कि इसके लिए एम कर, मतलब कि आई नो कि टाइम लगेगा यहाँ पे चीज़ें करने में, ठीक है। टाइम फॉर श्योर लगेगा, टाइम सभी चीज़ों में लगता है, जितना भी टाइम लगे, बट एम तो करो, कम से कम अपना गोल तो बनाओ कि इस लेवल तक पहुँचना है। अगर सोचोगे ही नहीं, घर से अगर नहीं निकलोगे तो डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे कैसे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, काफ़ी मतलब कि ल्यूक्रेटिव, काफ़ी कह सकते हैं कि एक तरीके से
पूरा इन लोगों ने पूरा रोड मैप बना दिया है तुम्हें कि किस तरीके से तुम उनके साथ पर्सनली काम कर सकते हो, किस लेवल तक तुम जा सकते हो यहाँ पे इनके साथ, राइट। तो पूरा एकदम विजन, पूरा रास्ता, डायरेक्शन यहाँ पे दे दिया है। बस तुम्हें यहाँ पे मेहनत करना है, अपना पूरा पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम करना है और बस आगे बढ़ना है। सो आई होप तुम्हें फॉरेक्स फंड्स फ्लो प्रॉप फॉर्म के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि ये वाला प्रॉप फॉर्म और इसके अकाउंट जो है ये तुम्हारे लिए है या फिर नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। सो आई होप यू हैव मेड अप योर माइंड एंड तुम्हें सब कुछ क्लैरिटी मिल गया होगा अच्छे तरीके से। तो फॉरेक्स फंड्स फ्लो के वेबसाइट से अगर कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो अकाउंट्स वगैरह, तो फिर नीचे लिंक्स और डिस्काउंट कोड वगैरह दिया हुआ है, वहां से जाके तुम यूज करके अपना भी फायदा करवा सकते हो और मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा करवा सकते हो। तो फॉर श्योर यूज करना मत भूलना। बाकी वीडियो अगर पसंद है तो फिर एक बार लाइक कर देना, लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप भी कर देना, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का एकदम वैल्यू मिल पाए अच्छे तरीके से और वो भी फॉरेक्स फंड्स फ्लो प्रॉप फॉर्म के बारे में जान पाए डिटेल तरीके में। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे लिए, तो जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, जो भी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें चाहिए 2026 के लिए, तो फॉर श्योर तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। तो मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। बाकी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बिकॉज मैंने जैसे ही कहा कि हमारा एक टारगेट है इस दिसंबर के एंडिंग से पहले कि 4000 सब्सक्राइबर्स हमें पूरा करना है इस चैनल के ऊपर। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसे ही डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। 2026 के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्लान्स है, तो वहां पे हम बहुत कुछ करने वाले हैं, मतलब कि एकदम भंडारा होगा वहां पे वैल्यूएबल और इंसाइटफुल कंटेंट का। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।